विक्स में एक ऐसी खास चीज मिलाकर अपने घर में रख दो, इससे आपके घर के मच्छर, मक्खी, चूहे, छिपकली सारे ऐसे भाग जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। क्योंकि इस बरसात के मौसम के आते ही हम सबके घर में मच्छरों ने और कीड़े मकोड़ों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज्यादा मच्छर हो रहे हैं और नए नए तरह के कीड़े हो रहे हैं जो कि हमारा जीना हराम कर रहे हैं। रात को सोने भी नहीं देते हैं। आप चाहे कितनी भी ऑयल्स रीफिल वगैरह जला लो, लेकिन फिर भी ये आ ही जाते हैं और ये सारी चीजें हमें नुकसान भी करती हैं। तो आपको विक्स को कुछ इस तरीके से अपने घर में रखना है जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से इन कीड़े मकोड़ों को बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के भागने पर मजबूर कर सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि अगर हम किसी तरह का कोई केमिकल जलाते हैं तो वो हमारे बच्चों के हो या फिर वो बुजुर्ग हो, उनके सांस के थ्रू बॉडी में अंदर जाता है, जिसकी वजह से कई बार उनको सांस में लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर एक देसी नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस नुस्खे को आपको एक दिन बनाना है और पूरे 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मच्छर वगैरह अपने आप ही खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि ये कुछ समय के लिए ज्यादा आते हैं। अभी बरसात है तो जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, गंदगी है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सबको सही करने के लिए, इनको घर से भगाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक नैप्थलीन बॉल और उसमें 10-12 लौंग डालनी है और इनको अच्छे से कूट पीस लेना है। तो यहाँ पर इनको पीसना इसलिए है क्योंकि हम इनको ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी आपके घर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी और ये आपके घर से ऐसे कीड़ों मकोड़ों को भगा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कभी कोई कीड़े थे भी। कई बार क्या होता है, जब हम सो जाते हैं उसके बाद चूहे हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सारे नजर आने लगते हैं और हमारे जगते हुए हमें मच्छर परेशान करते हैं, मक्खियां परेशान करती हैं। तो इन सबका समाधान एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इन दोनों को पीस लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक कैंडल और कैंडल को यहाँ पर क्रश कर लेना है। करीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर हमें कैंडल को क्रश करा हुआ चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस कैंडल को क्रश कर रही हूँ। जब तक मैं कैंडल क्रश कर रही हूँ तब तक आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप अपने घर में होम रेमेडीज ट्राई करते हैं या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार ना ये रेमेडी जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसके मल्टीपल यूज हैं। तो देखिए, इन सारी चीजों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप अपने घर के चूहे, कॉकरोच और छिपकलियों को कैसे भगा सकते हैं। साथ ही साथ फिर मैं आगे आपको बताने वाली हूँ इससे आप अपने घर के मच्छरों को कैसे भगा सकते हैं। कई बार छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, हमारे घर में मकड़ियां हो जाती हैं, वो भी इससे भाग जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा और उसमें 1 चम्मच ये मिश्रण डाला है। और इस मिश्रण को डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। ना तो ज्यादा टाइट होना है, डो को आपने बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, एकदम मतलब पतला सा रखना है, ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो, इस तरीके का डो रखना है। तो मेरा थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया तो मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें एक चीज और जरूर डालनी है, उसके बाद ही ये रेमेडी कंप्लीट होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। अब आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आटे में लगाया और इसकी बॉल्स बनाई और रख दी, लेकिन वो क्या होता है, बॉल्स ना 2 दिन में सूख जाती हैं, जिसके बाद उनका कोई असर नहीं होता है। तो आपने इसमें एक चीज और ऐड करनी है। देखिए, आटा पहले अच्छे से लगा लिया और एकदम पतला लगाना है, ज्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप टाइट आटा लगाओगे तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 1 दिन काम करेगा, दूसरे दिन फिर खत्म हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो कम से कम मतलब 7-8 दिन तो इसका वर्क होना चाहिए, जिससे कि कीड़े मकोड़े आपके घर से चले जाएं। 1-2 दिन तो वो छिप जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर छिप जाएंगे। तो जब आप उसको कंटिन्यू 8 दिन उनको यही चीज मिलेगी ना, तो वो यहाँ पर फिर रुकने वाले नहीं है। यहाँ पर आपको डालना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसकी सॉफ्ट सा मतलब एक डो हो जाएगा, एकदम चिकना, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय तक सूखती नहीं है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अब इन बॉल्स को ना आपने उठाकर हर उस जगह पे डाल देना जहाँ पर कॉकरोच हैं, छिपकली हैं या फिर चूहे हैं। ठीक है, तो उसको तो हमने साइड में रख दिया। अब हम लेंगे एक तड़का पैन, उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को लेकर चलते हैं गैस पर। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं वीडियो को बना रही हूँ आपने सेम ऐसे ही रेमेडी को बनाना है। अगर आपने गलती से भी चलती गैस पर इसको डाल दिया ना, तो यहाँ पर आग लगने का डर रहता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपने सेम रेमेडी को उसी तरह से फॉलो करना है। तो देखिए, हल्के तरह से पहले आपको ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने ये मिश्रण डालना है और मिश्रण डालते ही इंस्टेंट आपने गैस को बंद कर देना है। मिश्रण डालने से पहले ही आप गैस बंद कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने पहले ही गैस बंद कर दी। अब इसको डालने के बाद में जैसे ही ये गर्म है ना, तो इसे हल्की देर इसको गर्म होने दीजिए और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आती है। जब ये गर्म है उसी टाइम पर आप 1 चम्मच लीजिए विक्स। मैंने ना यहाँ पर ये विक्स जो है वो एक्सपायर विक्स है, उसका यूज किया है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी विक्स का यूज कर लीजिए। देखिए, हम लोग मार्केट से बहुत सारे कॉइल्स रिफिल्स लेकर आते हैं, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। 1 चम्मच विक्स तो इतनी कॉस्टली नहीं होगी, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे। अब आपने लेना है कॉटन की इस तरह से आपको मतलब जो बाती होती है वो बना लेनी है 2 से 3, और इसका ना आप मतलब 3-4 जगह पर यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अब इसे अगर आप ठंडा कर देंगे तो ये एकदम कैंडल जैसा बन जाएगा। मैं आपको इंस्टेंट जलाकर और अपना मतलब लाइव रिजल्ट शेयर करूंगी। अभी मैं आपको अपना पूरा घर दिखाने वाली हूँ। ना तो आपको एक भी छिपकली नजर आएगी, ना मच्छर, ना मक्खी, किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नजर नहीं आने वाला है। जबकि बरसात है, जहाँ पर लाइट है वहां पर छिपकली और कीड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे घर में नहीं है, वो ये मैं होम रेमेडीज हमेशा करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टील की कटोरी ले ली है छोटी सी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई कांच की जो शीशी होती है ना छोटी छोटी, उन्हें ले लीजिए और उसमें इसको फिल कर लीजिए। ये आपकी 1 महीने के लिए हो जाएगा। अब इसको, इस मिश्रण को हम पूरा इसी में डाल देंगे। डालने के बाद में देखिए इसका इस्तेमाल आपने डेली शाम के समय पर या सुबह के समय पर करना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, करीबन 10 मिनट आप इन जो हमारी ये कैंडल्स हैं जो हमने बनाई हैं, इनको आप जलाइए और अपने घर में ना पूरे में घुमा दीजिए कुछ सेकंड। जैसे बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, कर्टन्स के पीछे कई बार बहुत ज़्यादा छिप जाते हैं मच्छर वगैरह जो होते हैं, बेड के नीचे छिप जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसको जलाकर रख दीजिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए। और गेट वगैरह बंद कर दीजिए। अगर आपका ओपन है तो यहाँ पर ज़्यादा देर आपको जलाकर रखना होगा और फिर आप इसको बुझाकर रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे यूज़ कर लीजिए। तो इसी तरीके से ना आपने इसको इस्तेमाल में लेना है। तो और ध्यान रखिएगा, बाती जो बनानी है ना वो थोड़ी सी मोटी बनानी है, क्योंकि जितनी मोटी बाती रहेगी ना उससे उतना ही ज़्यादा धुआं निकलेगा, और जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उतनी जल्दी हमारे मच्छरों पर असर होगा। और इससे जब ये जलती है ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। अगर बदलते मौसम से किसी की छोटे बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है तो उसको भी इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें विक्स डाली है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो वो भाप का काम करती है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको जला लेना है। जलाने के बाद चलिए मैं आपको अपने घर में दिखाती हूँ कहाँ कहाँ पर इनको रखा है मैंने। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग अपने घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा जाता है किचन में, और किचन में अगर किसी प्रकार का कोई कीड़ा हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मतलब मच्छर हो, वो हमें परेशान कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी किचन में रखती हूँ। लाइट ऑफ की मैंने और यहाँ पर रख दिया, जिससे क्या होगा, जब लाइट ऑन रहेगी तो वो लाइट के आसपास घूमेंगे, लेकिन जब लाइट ऑफ रहेगी तो वो इसी के पास आएंगे कीड़े, जिससे कि वो इसकी महक से मर जाएंगे। ऐसे ही मैंने सारे घर की फिर से लाइट ऑफ कर रखी है। पहले मैं अपने डाइनिंग एरिया में रखूंगी, उसके बाद अपने बेडरूम में रखूंगी, और लाइट ऑफ ज़रूर कर देनी है उस टाइम पर, जिससे कि वो कीड़े मकोड़े हों या छिपकली हो, इसके कांटेक्ट में ज़रा सा भी आते हैं तो वो बेहोश होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो आपके घर से ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा रही हूँ पहले कि कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही साथ मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चले कि ना कोई कीड़ा है, ना ही कोई छिपकली, ना ही कोई मच्छर मक्खी। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपने ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।